गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने चकार नामकरणम गूढ़ो रहसि बालयोः। नामकरणम चकार, पुत्र बोले गूढ़ो रहसि बालयोः, अत्यंत एकांत में, कोई नहीं। नंद बाबा, यशोदा रानी और रोहिणी और गर्गाचार्य जी महाराज और दोनों बालक, बस। बाकी कोई बाहर का व्यक्ति, घर के नौकर चाकर को भी कोई जानकारी नहीं दी गई और बड़े ही गोपनीय ढंग से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज ने रोहिणी नंदन को गोद में लिया और कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः। ये रोहिणी का जो पुत्र है ये बड़ा होकर के अपने गुणों के द्वारा सबको आनंद प्रदान करेगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। और ये अत्यंत बलशाली होगा, इसलिए इसका नाम बल होगा। तो भगवान के रोहिणी नंदन के दो नाम, राम और बल, ये दो अलग अलग नाम हैं। लोग मिलाकर के एक साथ बोल देते हैं बलराम बलराम, लेकिन दोनों नाम अलग हैं, राम अलग बल अलग। दोनों मिलाकर के भागवत में कहीं प्रयोग नहीं है, ये केवल व्यवहार में हम लोग प्रयोग करते हैं बलराम जी बलराम जी। जहां कहीं भी भागवत में रोहिणी नंदन की चर्चा आती है तो राम अथवा बल अथवा संकर्षण, इन शब्दों के द्वारा। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति, इनका नाम राम होगा। बलाधिक्याद बलम विदुः, ये अत्यंत बलशाली होंगे, इसलिए इनका नाम बल होगा। इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। रोहिणी नंदन का नामकरण किया और फिर देवकी नंदन को गोद में लिया, यशोदा नंदन को, नंद नंदन को। और गर्गाचार्य जी कहते हैं, हे नंद बाबा, ये बालक बड़ा विचित्र है। आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनूः शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। ये आपका बालक जो है ये बड़ा विलक्षण है, ये हर युग में अवतार लेता है और हर युग में ये प्रकट होता है और हर बार इसके अलग अलग वर्ण होते हैं, रंग होते हैं। कितने रंग हैं इसके, कितना वर्ण है? कहते हैं शुक्लो रक्तस्तथा पीतो। ये कभी शुक्ल वर्ण था, कभी रक्त वर्ण था, कभी पीत वर्ण था, और इस बार बोले इदानीम कृष्णताम गतः, इस बार ये कृष्ण वर्ण है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। और इसका एक नाम वासुदेव भी होगा। गर्गाचार्य जी बड़े बुद्धि से घुमा फिरा करके इस बात को कहते हैं कि प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः। ये आपका बेटा जो है ये कभी वसुदेव जी का पुत्र था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसको वासुदेव भी कहेंगे। अब कभी क्या अभी है, लेकिन अब सीधे कह दें गर्गाचार्य जी महाराज तो पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए गर्गाचार्य जी कहते हैं प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। जो अभिज्ञ हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो जानकार हैं, वो इसको वासुदेव कहेंगे। अब यहां पर तो वासुदेव का अर्थ यही कहा गर्गाचार्य जी ने कि वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए इनका नाम वासुदेव होगा। कभी ये वसुदेव के पुत्र, तो वसुदेव के पुत्र को भी वासुदेव कहते हैं, लेकिन ये वासुदेव नाम भगवान का सनातन नाम है। और वासुदेव का मतलब होता है जो कण कण में वास करे, उसको कहते हैं वासुदेव। वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। सर्वभूत निवासोसी, समस्त भूतों में, भूत माने चर अचर, जड़ चेतन, संपूर्ण सृष्टि को ही भूत कहा जाता है। तो कहते हैं सर्वभूत निवासोसी, समस्त भूत में, जड़ चेतन समस्त वस्तुओं में जो परमात्मा निवास करता है, वास करता है, इसलिए उनका नाम वासुदेव है। वासनात् वासुदेवस्य। और यही अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने नैमिषारण्य में जाकर के जब भगवान की आराधना की है
तो उन्होंने कौन सा मंत्र जपा? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का जप किया स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने सतयुग में। द्वापर में भगवान वसुदेव जी के पुत्र बने, नाम भगवान का सनातन पहले से, और इसी मंत्र का जप किया स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, और वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अतिलाग। वासुदेव के चरणों में अपने मन को लगाया, और जब मनु शत्रुपा की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए, तो वहां पर गोस्वामी जी वासुदेव शब्द की व्याख्या करते हैं। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जब जप किया, तो भगवान जब प्रकट हुए, तो वासुदेव शब्द की व्याख्या गोस्वामी जी कर रहे हैं अपनी चौपाई में। कहते हैं भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, भक्त वत्सल भगवान कृपा निधान प्रकट हुए। बोले कौन भगवान? बोले विश्ववास प्रगटे भगवाना, जो विश्व के कण कण में वास करते हैं वो प्रकट हुए। वो कौन है? बोले वो वासुदेव है। वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्। गर्गाचार्य जी ने कहा इनका एक नाम वासुदेव भी होगा। फिर गर्ग जी कहते हैं कि बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। हे राजन, हे नंद बाबा, आपके पुत्र के बहुत नाम हैं, बहुत रूप हैं, मैं कितना बताऊं। इसके अनंत रूप हैं, अनंत नाम हैं। और ये आपका बालक बड़ा विचित्र है, ये बड़ा होकर के बड़े अद्भुत अद्भुत काम करेगा। इसके कार्य को देख करके दुनिया को आश्चर्य होगा। लेकिन आप परेशान मत होना। हाँ, पहले ही गर्गाचार्य जी ने कह दिया आपका ये बालक बड़ा विचित्र अद्भुत है, इसके द्वारा ऐसे कार्य होंगे जो मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। ये कोई अवतारी पुरुष है। इसलिए हे नंद बाबा, तस्मान नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैहि। हे नंद, ये तुम्हारा आत्मज, तुम्हारा ये पुत्र नारायण समो गुणैहि, ये भगवान नारायण के समान गुण धर्म वाला है। नारायण समो गुणैहि, भगवान नारायण के जो गुण हैं वो गुण इसके अंदर हैं, ये नारायण के समान होगा। ये गर्गाचार्य जी कह रहे हैं नारायण समो गुणैहि। अब इसका दो अर्थ है। सामान्य व्यक्ति के लिए तो ये अर्थ निकला कि नारायण समो गुणैहि, नारायण के समान इसके अंदर गुण होंगे। और दूसरा अर्थ, बोले नारायण के समान होगा बालक। और नारायण के समान कौन होता है? बोले नारायण के समान नारायण ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। अर्थात ये साक्षात नारायण है, ये गर्गाचार्य जी कह रहे हैं। तात्पर्य यही निकला कि नारायण समो गुणैहि, ये तो साक्षात नारायण है। क्योंकि भगवान के समान कोई हो ही नहीं सकता। न भगवान के समान कोई हो सकता है, न भगवान से ज्यादा कोई हो सकता है। न तत्समोभ्यधिकश्च दृश्यते। कहते हैं भगवान के समान और भगवान से अधिक कोई हो ही नहीं सकता। भगवान के समान तो भगवान ही हैं। लेकिन अब गर्गाचार्य जी महाराज को तो कुछ बातें छिपा करके कहनी थी, इसलिए घुमा फिरा करके सारी बात कह दी। गर्गाचार्य जी महाराज को दक्षिणा मिली। गर्गाचार्य जी तो विदा हो गए। जब गर्गाचार्य जी चले गए तो यशोदा रानी ने पूछा नंद बाबा से, बाबा ये गुरु जी महाराज ने छोरों का क्या नाम रखा? तो नंद बाबा भी तो गोप ही हैं, गांव के बेचारे सीधे साधे। नंद बाबा ने कहा इस बड़े वाले छोरे का नाम तो गुरुजी ने बलराम रखा। और राम और बल दोनों मिला करके बता दिया, गांव में ऐसे ही बोलते। बोले इसका नाम तो गुरुजी ने बलराम रखा। मैया ने कहा रे राम राम, इतने बड़े नाम को मैं कैसे बुलाऊंगी?
इतना बड़ा नाम लेकर के जल्दी में तुम्हें बुला भी नहीं पाऊंगी। तो नंद बाबा ने कहा तो अब गुरुजी ने जो नाम रख दिया सो तो रख दिया। तो मैया यशोदा ने कहा तो गुरुजी ने जो नाम रखा वो गुरुजी जाने, आप जानो, मैं तो स्वयं इसका नाम रख लूंगी। बोले क्या रखोगी? तो मैया ने कहा इसको तो मैं बलुआ कहूंगी। बलराम जी को बलुआ। अच्छा ये बताओ मेरे इस नटखट का नाम गुरुजी ने क्या रखा? तो नंद बाबा ने कहा इसका नाम गुरुजी ने कृष्ण रखा है, वासुदेव रखा। मैया ने सिर ठोक लिया, अरे राम राम, इतना बड़ा नाम वासुदेव, 1 बीघे का नाम कौन बुलाएगा? और कृष्ण इतना टेढ़ा नाम, मुंह टेढ़ा हो जाए बोलने में महाराज। कृष्ण कहो तो मुंह टेढ़ा ही हो जाता है, नाम भी टेढ़ा, बोलने वाले का मुंह भी टेढ़ा हो जाए। और तो और इसी भारतवर्ष में बहुत से ऐसे प्रांत हैं जिन प्रांतों में जाओ तो वहां के लोग कृष्ण का उच्चारण, शुद्ध कृष्ण शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते। बगल में ही एक प्रांत है, गुजरात में चले जाओ तो गुजरात में लोग क्या कहते हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही कीर्तन करते है ना। कृष्ण नहीं कह पाते। मैया ने कहा इतना कठिन नाम मैं कैसे बोलूंगी? तो नंद बाबा ने कहा गुरुजी ने जो नाम रख दिया सो तो रख दिया। मैया ने कहा तो मैं अपने लाला का बुलाने के लिए अलग से नाम रख लूंगी। और ऐसे भी देखो शास्त्र का नियम है। अब आप कहोगे कि मैया ने भी तो अपने छोरे का नाम रख लिया, तो कोई अपने बच्चे का नाम स्वयं रख ले तो क्या दिक्कत है? बोले गुरुजी जो नाम रखे वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा माता पिता कोई नाम बच्चे का रख लें पुकारने के लिए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। कारण बोले शास्त्र का नियम है। मनु जी महाराज मनुस्मृति में कहते हैं कि आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठा पत्र कलत्रयोः। अर्थात अपना नाम व्यक्ति को स्वयं नहीं लेना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे आपका नाम क्या है तो बगल में कोई हो तो उससे कहो भाई बता दो इनको हमारा नाम क्या है। स्वयं नहीं बोलना चाहिए। हाँ जब कोई ना हो, मजबूरी हो तब अलग बात है, तो अपना नाम स्वयं नहीं बार बार बोलना चाहिए। आत्मनाम गुरोर नाम, गुरु के नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। सीधे सीधे कोई बात कहनी हो तो सीधे गुरुजी का नाम लेकर के अरे गुरुजी ने ऐसा कहा था, कौन गुरुजी? बोले वो गुरुजी, ये अपराध हो जाए। इसीलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े विद्वान महापुरुष जब कहीं मजबूरी में अपने गुरु का नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं, तो स्वयं अपने कान का एक बार स्पर्श करते हैं, मानो क्षमा मांगते हैं कि हमने नाम ले लिया। तो आत्मनाम गुरोर नामो नामाति कृपणस्य च, और जो अत्यंत कंजूस आदमी हो उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। कंजूस आदमी के नाम लेने का निषेध है। कृपणस्य च, कृपण का, जिसके अंदर कार्पण्य हो, कृपणता हो, ऐसे कृपण व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। और कहते हैं कि श्रेयस कामो न गृहणीयात्, अगर जीवन में आपको श्रेय की कामना है कि हमारे जीवन में मंगल हो, हमारे जीवन में शुभ हो, तो इन लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरोर नाम और कृपण का नाम। और उसके बाद बोले ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो हो, अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। बड़े बेटे का नाम लेकर के कभी उसे नहीं पुकारना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र का नाम माता पिता लेकर के जब बुलाते हैं तो उसकी आयु क्षीण हो जाती है। और कलत्रयो हो, पति पत्नी को परस्पर एक दूसरे का नामोच्चारण नहीं करना चाहिए। अब पति सीधे पत्नी का नाम लेकर के बुलावे, गीता इधर आओ, सीता इधर आओ, तो उसकी आयु नष्ट हो जाएगी। और पत्नी पति का नाम लेकर के बुलावे, बोले ये भी अपराध है। इसीलिए पति पत्नी का नाम नहीं लेता और पत्नी पति का नाम नहीं लेते। ये नियम है शास्त्र का। इसीलिए ए जी वो जी कह करके काम चल जाता है, सुनो जी है। तो ये सब मनुस्मृति के वचन है महाराज। तो बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। और मैया यशोदा के बेटा कौन है? कन्हैया है, और एक ही है। और जब एक ही बेटा हो तो इसमें बड़ा कौन, छोटा कौन, मध्य कौन? तो कहते हैं
सैव ज्येष्ठ सैव कनिष्ठ, देवदत्तस्य पुत्रस्य सैव ज्येष्ठ सैव कनिष्ठ। इसको व्यपदेशवन न्याय कहा जाता है। जब एक ही बेटा हो तो उसमें ज्येष्ठत्व धर्म भी होता है और कनिष्ठत्व धर्म भी होता है। वो ज्येष्ठ भी है, कनिष्ठ भी है और मझिला भी है, मध्यम भी है। सारे धर्म उसी में है क्योंकि एक ही। तो देवदत्तस्य पुत्रः सैव ज्येष्ठः सैव कनिष्ठः। जब एक ही पुत्र है तो वही ज्येष्ठ है, वही कनिष्ठ है। तो ज्येष्ठत्व धर्म मान करके मैया यशोदा अपने बेटे का नाम कैसे लें, ये भी समस्या है। इसलिए तब मैया ने कहा अब गुरुजी ने जो नाम रखा सो तो आप जानो और आपके गुरुजी जाने, हम तो छोरे का नाम रख लेंगी। तो नंद बाबा ने कहा रखोगी? तो मैया ने कहा हमने तो रख लिया है। क्या रख लिया? कनुआ कही कही बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया। कनुआ कही कही बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। मैया ने कहा मैं तो इसका नाम कनुआ रखूंगी। और मैया कनुआ ही कह करके बुलाती, कनुआ, कान्हा। और यही नंद बाबा भी कहते, अपने पुत्र का नाम नहीं लेते, बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। नामकरण संस्कार हुआ। अब भगवान श्याम सुंदर और धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब क्या करते हैं? बोले अब घुटने के बल चलने लगे। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजहृतु। घुटने को जमीन में टिका करके और हाथ के दोनों पंजों को जमीन में टिका करके चलने लगे। जैसे बच्चे जब चलना सीखते हैं तो पहले तो पेट के बल ही सरकते हैं धीरे धीरे, लेकिन फिर धीरे धीरे घुटना मोड़ करके हाथ पर थोड़ा जोर दे करके ऐसे ऐसे चलने का अभ्यास। तो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ, रेंगने लगे, चलने लगे। अब चल करके कहां जाएं? बोले मैया सावधान हो, कोई काम करती रहे तब तक भगवान श्याम सुंदर और बलराम दोनों भाई घुटने के बल चल करके जाकर के गाय की गौशाला में पहुंच जाए और गायों के बीच में, उनके पैरों के बीच से कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं। कपड़े में सारा गाय का गोबर गोमूत्र लग जाता है। मैया देखती तो दौड़ करके जाती। घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज कर्दमेशु। ब्रज का कर्दम कीचड़, गाय का गोमूत्र गोबर सब लग जाता है। मैया लेकर के आती उठा करके। तन्मातरौ निज सुतौ घृणया श्रुवन्त्यो पंकांगराग रुचिरा उपगुह्य दोर्भ्याम। कीचड़ से सने हुए कृष्ण और बलराम को लेकर के आती, स्नान कराती, फिर नए नए कपड़े पहनाती। और ज्यों ही फिर बैठा दें और थोड़ा असावधान हो तब तक श्याम सुंदर फिर गायों के बीच में। ये गोपाल हैं, इनको गायों से बड़ा प्रेम है। और फिर जाकर के गाय का गोबर पुत जाए शरीर पे से। मैया बार बार कपड़े बदलती, परेशान हो जाती। मैया ने नाराज होकर के थोड़ा रोष में कहा, क्यों रे, तू पिछले जन्म का सूअर है क्या? कीचड़ में लौटने की तेरी आदत पड़ गई है। बार बार मैं स्नान कराती हूं और तू जाकर के कीचड़ में लौट जाता है। पंकाभिषिक्त सकलम वयवम विलोक्य दामोदरम बदति कोपवशाद यशोदा त्वम सूकरोसि गत जन्मनि पूतना रे। अय पूतना के शत्रु, तुम पिछले जन्म के सूअर हो क्या? क्यों मिट्टी में लौटते हो? तो भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराने लगे, मानो मुस्कुरा करके भगवान कहना चाहते हैं कि मैया तू कैसे जान गई कि मैंने सूकरावतार धारण किया था? भगवान तो सूकर भी बने। भगवान तो हर रूप धारण करते हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। और तत्वतः भगवान के ही सब रूप है। ये विश्व ही भगवान का रूप है, इसीलिए इस विश्व को भगवान का रूप कहा गया। जब भगवान की स्तुति करते हैं तो कहते हैं ना, शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। और इसके बाद क्या कहते हैं? हाँ? जोर से बोलो, जोर से। क्या बोलिए ना? विश्वाधारम। विश्वाधारम। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम। ये भी बात ठीक है, अर्थ के अनुकूल शब्द है।
विश्वाधारम, भगवान विश्व के आधार हैं। लेकिन दाक्षिणात्य पाठ में आज भी हमारे दक्षिण भारत के जितने आचार्य हैं इस श्लोक में जब पाठ करते हैं तो कहते हैं शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाकारं गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। विश्वाकारम, ये विश्व ही आपका आकार है, ये विश्व ही भगवान का रूप है। दाक्षिणात्य पाठ में यही है। वहां विष्णु सहस्त्र नाम का जब पाठ करते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के ध्यान में यही बोलते हैं, विश्वाकारम शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाकारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी हृदय गम्यम वंदे विष्णुम भवभय हरम। बहुत से लोग जल्दी में बोलते हैं भवभय हरणम, भवभय हरणम नहीं है, भवभय हरम सर्वलोकैकनाथम। तो वहां पर कहते हैं विश्वाकारम, ये विश्व ही भगवान का आकार है, भगवान का रूप है। सब रूप भगवान के ही। और भगवान विष्णु के 1000 नामों में जो पहला नाम है उसमें पहला नाम जो है वो क्या है? विश्व। ये विश्व ही भगवान का नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम का जब पाठ करिए तो पहला नाम क्या है? विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु। विश्वम, ये भगवान का प्रथम नाम है। ये विश्व ही भगवान का रूप है। यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्यः, और संपूर्ण विश्व में भगवान का दर्शन करना, सब रूप भगवान के ही हैं। यही अनन्यता है। कहते हैं ना कि सो अनन्य जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये संपूर्ण रूप भगवान का है। यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्यः, भागवत में भी यही कहते हैं वेदव्यास कि यत्किंच भूतम, इस भूत में प्रपंच में जो कुछ भी है जड़ चेतन सब भगवान का ही रूप है। तो इस प्रकार से भगवान के अनंत रूप हैं, सब रूप भगवान के। फिर धीरे धीरे भगवान और बड़े होते हैं। फिर भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं, बड़े बड़े विलक्षण कार्य करते हैं महाराज। जो विलक्षण होता है उसके कार्य भी विलक्षण ही होते हैं। ये भगवान विलक्षण है। क्या करते? बोले जब और बड़े हुए तो सवेरे सवेरे इनकी नींद खुल जाए। सब लोग सो रहे हैं गांव में अपने अपने घर में। कन्हैया की नींद खुली तो धीरे से उठे और उठ करके गए और जाकर के जितने बछड़े थे सबको खोल दिया। सब बछड़ों ने जाकर के दूध पी लिया। पी करके बछड़े तृप्त हो गए और तृप्त होकर के अपनी माँ के पास बैठे। अब लोग जब उठे गांव के कि चलें गाय दुहें दूध ले आवें, तो पता लगा सब बछड़े दूध पी गए। बत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः, तब बछड़ों को खोल करके दूध पिला दे। कभी शाम को खोल दे, कभी दिन में खोल दे, कभी रात में खोल दे, जब मौका मिले बछड़ों को खोल करके सब दूध पिला दे। इसके बाद भी भगवान श्याम सुंदर की लीला में रस का संवर्धन करने के लिए गायें ऐसी विलक्षण की बछड़ों के भर पेट पी लेने के बाद, तृप्त होने जाने के बाद भी उन गायों के पयोधर में इतना दूध रहता कि गोप ग्वाल बाल दूध को दुह करके ले आते, दही बनाते, मक्खन बनाते। पूरे ब्रज में दूध दही मक्खन की कोई कमी नहीं। ये कृष्ण का ही प्रताप था, भगवान श्री कृष्ण की महिमा थी। इसीलिए गोपियां जब भगवान की स्तुति करती हैं रास पंचाध्यायी में, गोपी गीत में, तो कहती हैं कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दयित दृश्यताम दिक्षुतावकास्त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। वहां पर गोपियां स्तुति करती हुई कहती हैं कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा। जब से आपका ब्रजमंडल में अवतार हुआ हे कृष्ण, तब से इंदिरा लक्ष्मी वृंदावन में आकर के बैठ गई। श्रयत इंदिरा किस रूप में बैठ गई? वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी बन करके। बोले नाना सेविका भूत्वा तिष्ठति, लक्ष्मी सेविका बन करके वृंदावन में बैठी। अधिष्ठात्री तो राधा रानी है, ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी है,
लेकिन लक्ष्मी जी कौन है? बोले ब्रजमंडल में कहीं किसी प्रकार की किसी को कोई कमी न हो, इसलिए लक्ष्मी जी वहां दासी बन करके बैठी। और वो भी वृंदावन में जगह नहीं मिली। बोले कहां? बोले जमुना के उस पार बिल्ववन में जाकर के बैठी लक्ष्मी जी। बिल्ववन में लक्ष्मी का निवास, क्योंकि वेद कहता है नमो बिल्ववनस्थायै विष्णु पत्न्यै नमो नमः। बेल के वन में ही लक्ष्मी का निवास होता है और बिल्व वृक्ष लक्ष्मी का निवास है। तो बेल वन में जाकर के लक्ष्मी जी वास करती हैं। तो गोपियां कहती हैं प्रभु आपके आने से ब्रज में साक्षात लक्ष्मी सेविका बन के विराजमान है, इसलिए ब्रज में किसी वैभव की कोई कमी नहीं। फिर तो भगवान माखन चोरी की लीला करते, वैभव की कमी नहीं फिर भी चोरी करते। चोरी तो वहां होती है जहां वैभव की कमी हो। बोले ये चोरी अभाव में होने वाली चोरी नहीं है, ये तो भाव में होने वाली चोरी। चोरी दो प्रकार की होती, एक तो अभाव में चोरी होती, जिसके पास वस्तु का अभाव होगा वो व्यक्ति उस वस्तु की चोरी करेगा। चोर जो चोरी करता है वो तो अभाव में करता है, लेकिन कन्हैया जो माखन की चोरी करते हैं ये अभाव नहीं है, यहां तो भाव है। क्या भाव है? अभाव नहीं है। नंद बाबा के घर में 9 लाख गायें, कितना माखन होता होगा सोचो। फिर भी भगवान चोरी करते हैं, क्योंकि भाव है गोपियों का कि श्याम सुंदर मेरे घर आवें और माखन खाएं और छिप करके चुरा करके खाएं तो मुझे सुख मिले। ब्रज युवती एक पाछे ठाढ़ी सुनत श्याम की बातें, मनमोह कहत कबहू अपने घर देखूं माखन खाते। गोपियों के इस भाव के कारण भगवान चोरी करने जाते हैं, अभाव के कारण नहीं जाते। कभी किसी गोपी के घर में, कभी किसी गोपी के घर में, और माखन जब चुराते हैं तो शिकायत भी होती है। गोपियां केवल आनंद के लिए, उनको तो प्रसन्नता होती है कि श्याम सुंदर मेरे घर आ रहे हैं माखन खाने, लेकिन फिर भी थोड़ी कुछ बात हो, कुछ कन्हैया नाराज हो, फिर कन्हैया कुछ हमको कहे, मैं कन्हैया को कहूं, तभी तो आनंद होगा, रस बढ़ेगा। इसलिए गोपियां आकर के यशोदा रानी से शिकायत भी करती, मैया तेरा लाला चोर है, मेरे घर में आज घुस करके उसने माखन की चोरी की, मटकी फोड़ दी। बड़ी शिकायत आई चारों तरफ से। मैया ने लाला को बुलाया और कहा क्यों रे, हमारे घर में 9 लाख गाय, इतना माखन मेरे घर में, और तू चोरी करने जाता है? रे माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो रे माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो सावरे, मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो सावरे, मैं समझाऊं तो रे माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो रे माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो नंद बाबा नित नयो माखन हो। बड़ो नाम तेरे नंद बाबा को, बड़ो नाम तेरे नंद बाबा को, हंसी हमारी हो रे माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो रे माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो परेशानी तेरी भई सगाई, नित नई चर्चा हो। परेशानी तेरी भई सगाई, नित नई चर्चा हो। बड़े करन की राजकुमारी, बड़े करन की राजकुमारी, नाम धरेगी तो रे माखन की चोरी छोड़ सावरे,
चोरी में नाई छोड़ो मैया होली हो सो। मैया ने कहा रे लाला, बरसाने तेरी भई सगाई, बरसाने में तेरी सगाई हमने पक्की कर दी है। और ये बात अगर वहां तक पहुंच गई तो बड़े गोप की कन्या वृषभान दुलारी राधा रानी क्या कहेंगी, लोग क्या कहेंगे कि नंद का छोरा चोर है, इतना तो शर्म करो और ये चोरी छोड़ दो। भगवान श्याम सुंदर रोने लगे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा मैया मैं सब छोड़ सकता हूं लेकिन ये चोरी नहीं छोड़ सकता। सब मुझसे छूट जाए लेकिन चोरी तो मैं नहीं छोड़ूंगा। क्यों? बोले या चोरी ने मैं नहीं छोड़ू मैया, होनी हो सो होए, जो होना हो सो हो जाए, लेकिन ये चोरी तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। या चोरी में नाई छोड़ू मैया होली हो सो हो। या चोरी में नाई छोड़ू मैया होली हो सो। सूर्य श्याम यशोदा के आगे, सूर्य श्याम यशोदा के आगे दियो सब रो रो रे माखन की चोरी छोड़ सावरे में समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़ सावरे में समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़ सावरे में समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़ सावरे में समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान नवनीत चोर है। भगवान का एक नाम ही है नवनीत चोर। नवनीत, ये नवनीत का अर्थ है मक्खन, लेकिन इसका एक शाब्दिक अर्थ और भी लिया जा सकता है। नव माने जो नमनशील हो, जिसके अंदर नम्रता हो, और नीत माने जो विनीत हो, जिसके अंदर विनम्रता हो, शील हो। ऐसे जो विनम्र शरणागत शीलवान जीव हैं, भक्त हैं, ऐसे भक्त ही भगवान को प्रिय हैं। इसलिए भगवान का नाम है नवनीत प्रिय। नवनीत भगवान को प्रिय। भगवान माखन चोरी करते हैं। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान माखन चोरी करते, गोपियों के वस्त्र को चुराते, जीवों के जन्म जन्मांतर के पाप को भी चुरा लेते हैं। ऐसे चौराग्रगण्य भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। आगे लीला का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई, मिट्टी का एक ढेला उठाया, मुख में रख लिया। सखाओं ने जाकर के शिकायत की मैया से, कहा मैया तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। माई तेरे लाला ने माटी खाई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। 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 अद्भुत खेल सकल संग खेलो, अद्भुत खेल सकल संग खेलो। छोटो सो
अने गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई अने गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई यशोदा सुन माई यशोदा सुन माई। सखाओं ने आकर के कहा मैया तेरे लाला ने माटी खाई, इतनो बड़ो माटी को ढेलो यानी गटक गटक गटकाई। मैया ने श्याम सुंदर को पकड़ा और कहा कन्हैया तेने माटी खाई? ठाकुर जी ने कहा नहीं। मैया ने कहा बदंती तावका हेते, ये तुम्हारे सखा ही कह रहे हैं। बदंती तावका हेते, ये तुम्हारे ही आदमी है, कोई हमारे दोस्त यार तो है नहीं। तुम्हारे ही मित्र तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं तुमने मिट्टी खाई। तो भगवान श्याम सुंदर मुकर गए। भगवान ने कहा ना हम भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब मैंने मिट्टी नहीं खाई। और ये जो सब कह रहे हैं बोले सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब झूठ बोल रहे हैं। भक्त विद्वान महापुरुषों ने इस पंक्ति के बड़े बड़े अर्थ निकाले हैं महाराज, खूब रस अनुभव किया। कहते हैं भगवान की इस बात में अनेक अर्थ निकलते हैं। सामान्य आदमी की बातों में अनेक अर्थ निकल आते हैं, तो ये तो भगवान की बात है, सर्वेश्वर की वाणी। सर्वेश्वर की एक वाणी के कितने अर्थ हो सकते हैं इसका कोई ठिकाना है? जितना अर्थ निकालना चाहो उतने अर्थ निकल जाएंगे। भगवान कहते हैं नाहम भक्षितवान अम्ब सर्वे, बोले क्या अर्थ निकला? बोले एक अर्थ तो निकला नाहम भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब मैंने मिट्टी नहीं खाई। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरा अर्थ बोले नाहम भक्षितवान अम्ब, ना अहम भक्षितवान, केवल मैंने ही मिट्टी नहीं खाई, सर्वे सब ने खाई है, लेकिन अपना नहीं बता रहे, हमारा बता रहे। यह भी अर्थ है। इस प्रकार से नाहम भक्षितवान अम्ब, णाहम भक्षितवान अम्ब, न को ही व्याकरण से ण होता है। णः बंधने, णः का मतलब बंधन, और बंधन क्या है? बोले प्रकृति ही बंधन है। भगवान कहते हैं मैं तो बंधन को ही खाता हूं, जीव के बंधन को खा करके उसके बंधन मिटा देता हूं। णाहम भक्षितवान अम्ब न तो मृतिका, मैं मृतिका भक्षण नहीं करता हूं, मैं तो बंधन को खाता हूं। ये सब अनेकानेक अर्थ भक्तों ने खूब अनुभव किए, सब टीका ग्रंथों में विद्वानों ने लिखा है, कहा है। अंत में मैया ने कहा रे तेने माटी खाई। भगवान श्याम सुंदर ने कहा अगर विश्वास नहीं है तो देख लो मेरा मुंह। भगवान ने अपना मुख खोल करके यशोदा रानी को दिखाया। मैया ने देखा लाला के मुख में पर्वत पहाड़ नदी समुद्र सब, फिर वही लीला। अब तो मैया व्याकुल हो गई। भगवान ने अपने मुख के अंदर संपूर्ण पृथ्वी को दिखाया, और इस बार बड़ा अद्भुत दर्शन। क्या दर्शन? बोले मैया ने देखा भगवान के मुख में संपूर्ण पृथ्वी, पृथ्वी में भारतवर्ष, भारतवर्ष में मथुरा मंडल, मथुरा मंडल में वृंदावन, वृंदावन में गोकुल, और गोकुल में यशोदा के सामने कृष्ण, और कृष्ण के मुख में यशोदा देख रही। और फिर उन कृष्ण के मुख में संपूर्ण पृथ्वी, पृथ्वी में भारतवर्ष, भारतवर्ष में मथुरा मंडल, मथुरा मंडल में वृंदावन, वृंदावन में गोकुल, गोकुल में यशोदा, यशोदा मुख में संपूर्ण पृथ्वी। इस प्रकार कितने कृष्ण कितनी यशोदा सब। अब तो यशोदा जी की बुद्धि खराब। अरे राम राम, ये क्या? इस लीला के माध्यम से भगवान ये कहना चाहते थे मैया खाना तो उसे कहते हैं जब कोई वस्तु व्यक्ति बाहर से लेकर के खाए तो उसको खाना कहते हैं, बाहर से कोई वस्तु लेकर के पिए तो उसको पीना कहते हैं। और ये संपूर्ण पृथ्वी पहले से ही मेरे अंदर विद्यमान है, इसलिए मुझको खाने की जरूरत नहीं है। नाम बक्षवान, मैंने खाया नहीं, ये तो पहले से है हमारे अंदर। मानो इस लीला के माध्यम से भगवान यही कहना चाहते हैं। ये सब लीलाएं भगवान ने अपनी मां को दिखाई। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन भगवान श्याम सुंदर ने दही की मटकी फोड़ दी, और कारण ये हुआ कि मैया यशोदा रानी दही मथ रही थी। भगवान श्याम सुंदर आए। भगवान ने कहा मुझे भूख लगी है, दूध पिलाओ। मैया ने कहा मैं दही मथ लूं, माखन निकल जाए तो फिर मैं तुझे दूध पिलाती हूं। श्याम सुंदर ने कहा नहीं, अभी दूध पिलाओ। जिद कर लिया।
मथानी को पकड़ लिया। भगवान ने कहा मैं दही नहीं मथने दूंगा जब तक दूध नहीं पिलाओगे। तो यशोदा रानी ने दही मथना बंद कर दिया, कन्हैया को गोद में लेकर के दूध पिलाने लगी। श्याम सुंदर दूध पी रहे थे, अभी पेट उनका भरा नहीं, तृप्त हुए नहीं। तब तक अचानक मैया कन्हैया को गोद से उतार करके नीचे बैठा करके दौड़ती हुई रसोई की ओर चली गई। बस इतनी बात पर कन्हैया को रोष आ गया। मेरी इतनी बड़ी उपेक्षा, इनके लिए मैं अपना वैकुंठ छोड़ करके चला आया और इनको मेरी कोई परवाह नहीं। जब चाहो गोद में बैठाओ, जब चाहो उतार दो, मेरी कोई मर्जी नहीं, सब मर्जी इन्हीं की। तो कन्हैया रूठ गए और भगवान श्याम सुंदर को क्रोध आ गया। संजात कोपस्फुरितारुणाधरम, भगवान के सुंदर अरुण अधर फरकने लगे क्रोध में। जब क्रोध आता है तो व्यक्ति के ओंठ कांपने लगते हैं। सुखदेव जी कहते इतना क्रोध आया भगवान श्याम सुंदर को कि संजात कोपस्फुरितारुणाधरम, भगवान के अरुण अधर स्फुरित होने लगे, फड़फड़ाने लगे। अब क्रोध में करें क्या? मैया तो उधर चली गई, कोई सामने भी नहीं। जब व्यक्ति को क्रोध आवे और कोई सामने हो तब वो कुछ बोले, कुछ कह करके अपने क्रोध को शांत करे। और जब कोई हो ही नहीं तो क्रोध करके किसको क्रोध दिखावे? उसका क्रोध कौन समझे? तब बोले तब एक ही उपाय होता है, जो वस्तु सामने मिल जाए उसको पटक दो, तोड़ दो, फोड़ दो, अपना सिर फोड़ लो, यही करो और क्या करो। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा अपना सिर फोड़ने से अच्छा है मटकी ही फोड़े, तब मैया आएगी, तब मेरी बात सुनेगी। कुछ आंदोलन करना पड़ेगा। जब जनता की बात सरकार नहीं सुनती तो जनता क्या करती? बोले आंदोलन करेंगे, चक्का जाम कर दो, ये काम कर दो, तब तो हमारे पास आएगी पूछने के लिए भाई आपकी क्या समस्या है। तो भगवान श्याम सुंदर ने भी सोचा मैया तो छोड़ के चली गई, अब मैं कुछ करूं तब मैया आएगी। और भगवान श्याम सुंदर ने देखा वहीं एक पत्थर रखा था, पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके उस मटकी पर मारा धड़ाम। 50 किलो दही रहा होगा उस मटकी में, मटकी फूट गई, सारा दही बिखर गया। धड़ाम की ध्वनि हुई, मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आ गई। भगवान ने समझ लिया आंदोलन में बड़ी शक्ति है, आंदोलन करने पर ही सुनवाई होती है, ऐसे तो कोई पूछता नहीं। मटकी फोड़ दी भगवान श्याम सुंदर ने, मैया यशोदा सब काम छोड़ करके दौड़ी दौड़ी आई। तब तक भगवान श्याम सुंदर वहां से भागे। मटकी तो फोड़ दी, लेकिन अब भगवान को लगा कि मैया नाराज हो जाएगी तो कहीं बात बिगड़ न जाए, क्योंकि हमने तो बड़ी गलती कर दी, मटकी फोड़ दी। भगवान श्याम सुंदर वहां से भागे। यशोदा रानी को भी क्रोध आ गया। बताओ इतनी बड़ी मटकी, इतनी सुंदर मटकी, कितने वर्षों से इसको मैंने सजा करके संवार करके रखा था, संभाल करके, और कन्हैया ने फोड़ दिया। मैया भी नाराज हो गई। वो मटकी भी बड़ी पुरानी थी महाराज, कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। ब्रजवासी कहते हैं यशोदा रानी की अजिया सास ने मुंह दिखाई में वही मटकी दिया था यशोदा रानी को। तो यशोदा रानी उसको संभाल करके रखी थी, मेरे घर में भी बहू आएगी तो यही मटकी मुंह दिखाई में दूंगी, परंपरा चल रही थी। श्याम सुंदर ने सोचा अब जमाना बदल गया है, भी मटकी का जमाना नहीं है, अब तो इसको हटाना पड़ेगा, और मटकी रहेगी तो मैया यही दे करके काम चला देगी। इसलिए ये सब भक्तों के भाव हैं। भगवान श्याम सुंदर ने मटकी फोड़ दी, मैया को क्रोध आया, मैया ने छड़ी उठाई और श्याम सुंदर को पकड़ने के लिए दौड़ी। भगवान भागते रहे, मैया दौड़ती रही, पकड़ नहीं पाती। अंत में भगवान जब रुक गए तो मैया ने पकड़ लिया। यहां पर भाव यही है कि यशोदा जीव है, कृष्ण ब्रह्म है, परमात्मा है। जीव अपने प्रयास से परमात्मा को नहीं पकड़ सकता। जब तक भगवान स्वयं नहीं चाहेंगे तब तक उनको कोई जीव प्राप्त नहीं कर सकता। यही लीला इसी प्रकार से मिलती जुलती लीला रामावतार में भी। भगवान श्री रघुनंदन जब भोजन छोड़ करके भाग गए, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा। तो कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुकी प्रभु चलहि पराई। माँ कौशल्या उन्हें पकड़ने जाती हैं, भगवान भागते चले जाते, पकड़ नहीं पाते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी, वही भाव यहां भी है। निगम नेति शिव अंत न पावा,
गोस्वामी तुलसीदास जी वहां लिखते हैं कि निगम नेत शिव अंत न पावा। वेद जिसको नेति नेति कहते हैं, भगवान शिव भी जिसका अंत नहीं पाए, ऐसे भगवान को पकड़ने चली हैं कौन? बोले कौशल्या। निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। जननी दौड़ रही हैं, पकड़ लेंगे? बोले नहीं पकड़ पाएंगे। जब भगवान चाहेंगे तभी भगवान को पकड़ पाएंगे। जब तक भगवान न चाहे तब तक कोई जीव उनको कैसे पा सकता है? वही भाव यहां पर भी है। यशोदा रानी दौड़ती रही, भगवान भागते रहे। अंत में स्वयं भगवान रुक गए, बोले लो पकड़ लो। मैया ने सोचा कि, भगवान ने सोचा कि मैं दौड़ता रहूंगा, मेरे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी मैया अगर थक करके कहीं गिर गई तो इसके तो पैर टूट जाएंगे। क्योंकि मैया कोई दुबली पतली तो थी नहीं, खाते पीते घर की यशोदा रानी है। पृथुकटि तटी, यही वेद व्यास जी लिखते हैं। पृथुकटि तटी बिभ्रति सूत्रनद्ध, कहते हैं क्षौमम बासक पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम। यशोदा रानी खूब भारी भरकम शरीर की हैं नंद रानी, और दौड़ भी नहीं पा रही हैं, थक गई, सांस फूलने लगी। तो भगवान श्याम सुंदर ने सोचा अब रुक जाए, नहीं तो मेरी मैया गिर जाएगी और कहीं इसके हाथ पैर टूट गए तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भगवान रुक गए, मैया ने पकड़ लिया और पकड़ करके ले आई, रस्सी से बांधने लगी। रस्सी से बांधने लगी तो रस्सी छोटी पड़ गई, 2 अंगुल कम पड़ गई। दूसरी रस्सी जोड़ा, फिर बांधने चली, फिर 2 अंगुल कम पड़ गई। जितनी घर की रस्सियां थीं सब जोड़ डाला यशोदा जी ने। एवं स्वगेह दामानी यशोदा संदधत्यपि। सुखदेव जी कहते एवं स्वगेह दामानी, अपने घर के जितनी दाम माने रस्सियां थीं सब यशोदा संदधत्यपि, यशोदा उनको जोड़ती गई, संधान करती गई। लेकिन तदपि द्वयंगुलम न्यूनम संदधे नच्च गोपिका, इसके बाद भी, जोड़ने के बाद भी रस्सी 2 अंगुल कम रह जाती। इसका मतलब क्या है? कहते हैं रस्सी को संस्कृत में गुण कहते हैं, और यशोदा जीव हैं, भगवान ब्रह्म है। यशोदा रूपी जीव अपने गुण से ब्रह्म को बांधने चली। जीव अपने गुण से भगवान को बांध नहीं सकता। क्यों? बोले भगवान तो निर्गुण है, निर्गुण को संसार के क्षुद्र गुण क्या बांध पाएंगे? और दूसरी बात, भगवान अनंत कल्याण गुणगण निलय हैं। भगवान के अंदर दिव्य अनंत कल्याण गुण हैं, और जिनके अंदर अनंत कल्याण गुण हो उनको हमारे संसार के साधारण गुण क्या बांध पाएंगे? दोनों बातें। इसलिए रस्सी छोटी पड़ गई और 2 अंगुल की कमी है। ये 2 अंगुल की कमी क्या है? 1 अंगुल की कमी नहीं, 3 अंगुल की कमी नहीं, 2 अंगुल की केवल कमी है। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम, ये 2 अंगुल की कमी का मतलब 1 अंगुल की कमी भगवान के तरफ से है, 1 जीव के तरफ से। ये कमी दूर हो जाए, भगवान बंध जाएं। भगवान के तरफ से 1 अंगुल की कमी क्या है? बोले जब तक भगवान चाहेंगे नहीं तब तक कोई उनको बांध नहीं सकता। और जीव के तरफ से क्या कमी है? बोले जीव को जब तक ये अभिमान होगा कि मैं भगवान को बांध लूंगा, मैं भगवान को पा लूंगा, मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, तब तक वो प्राप्त नहीं कर सकते। इसी को श्रुति ने कहा यस्यामतम अमतम मतम यस्य न वेदसः। वेदों में तो संकेत रूप में सारी बातें कही जाती हैं। वेद भगवान कहते हैं यस्यामतम अमतम, जो कहता है मैं भगवान को जान लूंगा, बोले कभी नहीं जान सकता। और जो कहता मैं तो कभी भगवान को जान ही नहीं पाऊंगा, वही जान पाता है। यस्यामतम अमतम मतम यस्य न वेदसः। तो वही स्थिति यहां पर है कि जीव जब तक ये सोचेगा कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, बांध लूंगा, मेरे गुण से भगवान रीझ जाएंगे, मैं उनको अपने वश में कर लूंगा, बोले तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिस दिन तुम हार करके भगवान को समर्पित हो जाओगे, हे प्रभु अब मुझसे कुछ नहीं होगा, अब आप ही कृपा करो, फिर वो भगवान स्वयं कृपा करके तुम्हारे बंधन में आ जाएंगे। यही जीव की कमी। और यहां भी वही हुआ। अंत में यशोदा रानी थक गई, उनकी रस्सी कम पड़ गई। अंत में रस्सी को यशोदा ने रख दिया और कहा कन्हैया अब मैं तुझे नहीं बांध पाऊंगी।
भगवान ने कहा बस यही तो मैं देखना चाहता था, अब तो मैं बंधने को तैयार हूं, अब बांध लो। फिर मैया यशोदा ने उसी रस्सी से भगवान को बांध लिया। क्यों? बोले भगवान बंधने को तैयार हो गए और यशोदा को बांधने का जो अभिमान था वो अभिमान छूट गया, फिर भगवान बंध गए। सुखदेव जी कहते हैं दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णः, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णः कृपया सीत स्वबंधने, स्वयं कृपा करके भगवान बंधन में आ गए। अब वही रस्सी कितनी बड़ी हो गई, पहले तो 2 अंगुल कम थी, 2 अंगुल नहीं पूरा हो रहा था, अब वो रस्सी इतनी बड़ी हो गई कि उसी रस्सी से कन्हैया के कमर में बांध दिया और दूसरा हिस्सा ले जाकर के उलूखल में बांध दिया, इतनी बड़ी हो गई। और अभी 2 अंगुल कम हो रही थी। उलूखल में बांध करके मैया ने छोड़ दिया, बोले जाओ आज दिन भर बंधे रहो, आज तुमको कुछ नहीं मिलेगा, न भोजन मिलेगा, न रोटी मिलेगी, न माखन मिलेगा। श्याम सुंदर बंधे रहे। मैया घर का काम करने लगी, तब तक भगवान की सखा मंडली आ गई। हंसुक मनसुक सुबल सुदामा रेंदा पेदा झरा झपटुआ जितने सखा थे भगवान के सब आ गए महाराज खेलने के लिए। सबने कहा कन्हैया खेलने चलो। श्याम सुंदर ने कहा कैसे चले, मैया ने बांध दिया है। एक सखा ने कहा हम खोल दें, भगवान ने कहा छूना मत, मैया बांधी है तो मैया ही खोलेगी, दूसरा कोई नहीं खोल सकता। भक्त अगर अपने प्रेम के बंधन में भगवान को बांध ले तो भगवान उस बंधन को छोड़ा करके जा नहीं सकते। अहो चित्रम बंदे तत्प्रेम बंधनम। भगवान अपने भक्तों के भक्ति के बंधन में जब बंधते हैं, पहले तो बंधते नहीं, और अगर बंध जाए तो फिर वो खोल करके स्वयं जा नहीं सकते। जो सारी दुनिया को बंधन मुक्त करने वाले हैं वो स्वयं बंधन में पड़ जाते हैं। और ये बंधन में भगवान पड़ते क्यों हैं? कहते हैं बंधन में पड़ करके संसार के प्राणियों को बंधन मुक्त करने के लिए ही भगवान बंधन में पड़ते हैं। स्वयं बंधन स्वीकार करते हैं इसलिए कि संसार के प्राणियों का बंधन छूट जाए। आज भगवान बंधन में पड़कर दूसरे को बंधन से मुक्त करने जा रहे हैं, यही तो लीला होने जा रही है। उलूखल में भगवान बंधे हैं। श्याम सुंदर सखाओं ने कहा चलो, बोले कहा चलो, चल पड़े। भगवान आगे आगे, उलूखल पीछे पीछे घड़र घड़र ढरक रहा है, बंधा हुआ है कमर में। दरवाजे पर पहुंचे तो द्वार पर अर्जुन के वृक्ष थे, जुड़ुआ। दोनों वृक्षों की जड़ एक जगह थी, तने अलग अलग, उसी के बीच से भगवान पार हो गए। अब बच्चों की लीला तो ऐसे ही होती है महाराज। रोज अगल बगल से जाते थे, आज उस बीच से निकल गए। भगवान तो निकल गए, छोटे से बालक हैं, भगवान तो पार हो गए, लेकिन वो उलूखल जो था वो अटक गया। वो कैसे निकले? वो रस्सी में बंधा था पीछे। जब उलूखल अटक गया तो भगवान खींचने लगे, अब वो निकले नहीं। अब उपाय तो यही था कि भगवान स्वयं लौट करके निकल आवे, दूसरे रास्ते से चले जाएं, उलूखल चला जाता। लेकिन अब कोई बहाना चाहिए लीला करने के लिए। अब उलूखल जब नहीं निकला तो सखाओं को भी बड़ा मजा आने लगा, ये नया खेल शुरू हो गया। सखाओं ने कहा कन्हैया और जोर से खींचो। अब तो कृष्ण भगवान और जोर से खींचने लगे, वे नया खेल शुरू हुआ। तब तक मनसुखा ने सामने आकर के दोनों हाथ ऐसे ऐसे करके भगवान का हौसला बुलंद किया और कहा रे कन्हैया, अगर मैया का दूध पिए हो, गैया का दूध पिए हो, तुम्हारे अंदर शक्ति है तो पूरी शक्ति लगा करके खींचो। अब महाराज जोश दिलाया उसने। भगवान श्याम सुंदर ने कहा अच्छा तो देख मेरी मैया के दूध में, मेरी गैया के दूध में कितनी शक्ति है। और भगवान श्याम सुंदर ने जोर से खींचा तो दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ करके धड़ाम से भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों की जड़ से 2 दिव्य देवता प्रकट हुए। दोनों देवताओं ने भगवान कृष्ण की परिक्रमा की, प्रणाम किया और आकाश में चले गए। स्वयं भगवान बंधन में पड़कर उनको बंधन से मुक्त कर दिया। वो दोनों देवता कौन थे? बोले कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव। पुरा नारद शापेन वृक्षताम प्रापितौ मदात। नारद जी के साप से वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए थे, आज भगवान ने इनका उद्धार कर दिया। इस घटना के बाद श्री नंद बाबा और गोप ग्वाल बाल सभी बैठे और सभी विचार करने लगे कि अब वृंदावन में रहना ठीक नहीं, हे गोकुल में रहना ठीक नहीं। यहां रोज उत्पात होते हैं, पूतना आई, सकटासुर आया,
तृणावर्ताया। आज बिना आंधी बवंडर के ये दोनों पेड़ जड़ से उखड़ करके गिर पड़े, न कोई आंधी न कोई तूफान। ये तो कहो कि दोनों वृक्ष दो दिशा में गिरे, कहीं मेरे कन्हैया के ऊपर गिर जाते तो क्या होता। विभिन्न प्रकार की वार्ताएं हुई और अंत में सबने निर्णय किया अब ये गांव ही छोड़ देते हैं, दूसरे जगह हम लोग रहते हैं, चल। और कहां चल पड़े? बोले वृंदावन के। सबने निर्णय किया जमुना के तट पर वृंदावन जो है बड़ी पावन भूमि है, वहां गिरि गोवर्धन भी हैं, वहीं चल करके हम लोग निवास करें और वहां परम आनंद होगा। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृणवीरुधम। गाय और गो, गायों के लिए अत्यंत सुंदर चरने के योग्य वहां भूमि भी है और गोप गोपियों के लिए परम आनंदप्रद है। ये निर्णय करके सब लोग चल पड़े। अपने बैलगाड़ी पर, छकड़ों पर घर की सामग्रियों को रखकर छोटे बच्चों को बैलगाड़ी पर बैठा दिया। बड़े गोप ग्वाल बाल पैदल चलने लगे और गीत गाते हुए आनंद पूर्वक सभी ब्रजवासी वृंदावन आ गए, गोकुलवासी। और वृंदावन में जमुना के तट पर अर्धचंद्राकार गांव बसाया। जैसे चंद्रमा आधा हो ऐसे उसी प्रकार अर्धचंद्राकार गांव बसाया। तत्र चक्रुर्वजावासं सकटैर अर्धचंद्रवत् वृंदावनं गोवर्धनं यमुना पुलिनानि च वीक्षासीत् उत्तमा प्रीति राम माधयोर्नृप। सुखदेव जी कहते हैं जमुना को देखकर और गोवर्धन पर्वत को देखकर वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीत् उत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। हे राजन, जमुना को देखकर, गोवर्धन को देखकर, वृंदावन की शोभा को देख करके राम और माधव कहे नहीं, राम राम माने बलराम, राम और माधव, माधव भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों को परम प्रीति हुई, परम आनंद हुआ। एवं ब्रजौकसाम प्रीतिम यच्छन्तौ बालचेष्टितैः कलवाक्यैः स्वकालेन वत्सपालौ बभूवतुः। सखाओं के साथ भगवान वृंदावन में लीला करने लगे। कुछ दिन बाद भगवान वत्सपाल बने। नंद बाबा ने, यशोदा रानी ने, गोप ग्वाल बालों ने भगवान कृष्ण को वत्सपाल के रूप में स्थापित किया। कहा कन्हैया अब तुम बछड़ों को चराना सीखो, क्योंकि ये तुम्हारा खानदानी पेशा है। ये गाय चराना, गाय का दूध दुहना, दही माखन निकालना, फिर इसको बेचना, यही हमारा रोजगार है, यही हमारा पुश्तैनी व्यापार है और आगे तुमको बेटा यही करना है। इसलिए अब कुछ सीखो। कब तक खेलोगे? कन्हैया ने कहा क्या करें? बोले गाय तो नहीं चरा सकते, बछड़े चराओ। अभी यही सीखो, थोड़ा बछड़ों को लेकर के घुमाओ इनको, तो कुछ अभ्यास होगा धीरे धीरे, क्योंकि आगे तुमको यही सब करना है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा ठीक है। तो कलवाक्य स्वकालेन वत्सपालौ बभूवतुः अभिदूरे ब्रजभुवः सह गोपाल दारकैः चारयामास तुर्वत्सान्। अभिदूरे, मैया ने कहा बहुत दूर मत जाना, क्योंकि कन्हैया अभी छोटे हैं। बहुत दूर चले जाएं, कहीं भूल जाएं रास्ता, तो फिर खोजना पड़ेगा, लेने के देने पड़ जाए। इसलिए मैया ने और बाबा ने कहा ज्यादा दूर नहीं, बस यहीं घर के आसपास अगल बगल के खेतों में यहीं थोड़ी दूर पर ही बछड़ों को चराना सीखो, अभ्यास करो। अभी दूरे ब्रजभुवः सह गोपाल दारकैः, और उन गोप ग्वाल बालों के साथ भगवान चारयामास तुर्वत्सान् नाना क्रीडा परिच्छदौ। उन बछड़ों को भगवान चराने लगे। बछड़े अपना चरें खेलें और भगवान श्याम सुंदर भी अपने सखाओं के साथ क्वचित बादयतो वेणुम क्षेपणै क्षिपतः क्वचित, कहीं खड़े होकर के भगवान बंसी बजावें, क्वचित पादैः किंकिणीभिः क्वचित कृत्रिम गोवृषैः, कभी स्वयं भगवान बछड़ा बन जाएं और जैसे बछड़े कूदें वैसे भगवान भी कूदने लग जाएं, क्योंकि बाल लीला है। जब बछड़े कूदने लगते तो उसी प्रकार दोनों पैर नीचे रखकर, पैर और दोनों हाथ आगे रखकर बछड़े की आकृति में स्वयं भगवान कूदने लग जाए। इस प्रकार भगवान आनंद करने लगे, लीला करने लगे। और उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आ गया जिसका नाम वत्सासुर था। बछड़े का रूप धारण करके वो असुर आया और उन्हीं बछड़ों में शामिल हो गया और जोर जोर से कूदने लगा।
भगवान जान गए ये तो असुर हैं। तो भगवान ने बलदाऊ भैया को दिखाया, भैया ये तो कोई असुर है। तो बलराम जी ने कहा मार दो इसे। तम वत्सरूपिणम वीक्ष वत्सयूथगतम हरिः दर्शयन् बलदेवाय सनैर्मुग्ध इवा सदत। बलराम जी ने कहा ठीक है मारो इसे। दोनों भाइयों ने सलाह कर ली और भगवान श्याम सुंदर ने उस वत्सासुर के पिछले दोनों पैरों को पकड़ा और उठा लिया। गृहीत्वा परपादाभ्याम, वो वत्सासुर अपनी पूंछ से भगवान को मारने चला तो उसकी पूंछ को भी साथ में ही भगवान ने पकड़ लिया। गृहीत्वा परपादाभ्याम सहलांगूलमच्युतः भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोद्गत जीवितम। उठा करके इसे घुमाया और घुमा करके एक कपित्थ का पेड़ था उसी पर पटक गया। वत्सासुर की मृत्यु हो गई। अन्यत्र संगीताओं में कथा है, वत्सासुर को जब मार दिया तो राधा रानी ने कहा श्याम सुंदर आपने बछड़े को मारा है, आपको तो गौ हत्या लग गई। बोले अरे वो तो असुर था। राधा रानी ने कहा असुर था, भले असुर रहा हो लेकिन था तो बछड़े के रूप में, अब इसका प्रायश्चित्त करो। तो भगवान ने प्रायश्चित्त करने के लिए एक सरोवर बनाया, कृष्ण सरोवर, और अपनी बंसी से और फिर उसी में समस्त तीर्थों का आवाहन करके स्नान किया। ऐसा संगीता में वर्णन है। वृंदावन में ये सब पवित्र तीर्थ आज भी हैं, लोग वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं। फिर तो वत्सासुर का उद्धार किया। इसके बाद एक दिन बकासुर आ गया, पूतना का भाई, बगुले का रूप धारण करके अपनी चोंच से भगवान को पकड़ने चला। भगवान ने उसकी चोंच के दोनों हिस्सों को पकड़कर बीच से फाड़ दिया, बकासुर का वध कर दिया। एक दिन अघासुर नाम का असुर आया, विशाल अजगर सर्प का रूप धारण करके, और मुंह खोल करके बैठ गया। सभी सखा उसके मुख में चले गए। सखाओं ने सोचा है कोई गुफा है, चलो देखते हैं। बड़ा विशाल काय था, बहुत लंबी दूर तक फैला हुआ। उसके मुख में चले गए सखा लोग, और वो मुंह खोल करके बैठा था। कृष्ण भी आ जाए तो हम मुंह बंद करें। भगवान श्याम सुंदर जान गए और भगवान श्याम सुंदर आए, उस अघासुर के मुख में प्रवेश किया। ज्यों ही वो मुख बंद करने चला, भगवान ने उसके तलुए में हाथ लगाया और उसके मस्तक को फाड़ करके भगवान बाहर निकले। मूर्धन विनिस्पाट्य विनिर्गतो हरिः, उसके मूर्धा को फाड़ करके भगवान बाहर आ गए, अघासुर का वध कर दिया। इसके बाद कथा आती है, ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों को चुराया। भगवान की कुछ विचित्र लीला देखने के लिए ब्रह्मा जी के मन में हुआ कि चलो कुछ करें। तो क्या करें? बोले ब्रह्मा जी आए और भगवान के सखा जो थे और बछड़े जो थे उन सब को अपनी माया के द्वारा निद्रा में सुला दिया और उठा करके एक गुफा में बंद कर दिया। भगवान श्याम सुंदर जब पनघट से पानी पी करके आए तो देखते हैं सखा नहीं, बछड़े नहीं। भगवान ने सोचा सब गए कहां। अंत में भगवान ने सब जान लिया। ओह, ब्रह्मा जी ने ऐसा किया, कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी को भी शिक्षा देनी पड़ेगी। और भगवान ने क्या किया? बोले जितने बछड़े थे, जितने गोप ग्वाल बाल थे, उतना ही रूप भगवान ने बना लिया स्वयं। बछड़े भी भगवान, गोप ग्वाल बाल भी भगवान, आज हंसुक भी भगवान, मनसुख भी भगवान, श्रीदामा भी भगवान, बछड़े भी भगवान, उन बछड़ों के गले की घंटी भी भगवान, उस गले में जो रस्सी थी वो भी भगवान, उन गोप ग्वाल बालों के कपड़े भी भगवान, उनके गले की माला भी भगवान, उनकी लाठी भी भगवान, उनके कमंडल भी भगवान, उनकी श्रृंग भी भगवान। सब इस लीला का नाम सर्वरूप लीला है। सुखदेव जी कहते हैं, यावत वत्सपवत्सकाल्पक बपुर यावत करांघ्रादिकम यावत यष्टि विषाण वेणु दलशिग्यावत विभूषांबरम यावत शील गुणाभिधाकृत वयो यावत विहारादिकम तत्सर्वम विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंगवदज सर्वस्वरूपो बभौ। भगवान सर्वरूप हो गए, सर्वस्वरूपो भवो, सर्वरूप भगवान हो गए। बछड़े भी भगवान, उनके कपड़े भी भगवान, गोप ग्वाल बालों के गोप ग्वाल बाल भी भगवान,
और 1 वर्ष तक इतने रूपों में भगवान वृंदावन में रहे, किसी को पता नहीं चला। केवल भगवान जानते रहे, किसी देवताओं को भी नहीं पता चला। यहां तक कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि बनाने वाले हैं उनको भी ये रहस्य नहीं पता चला कि इतने रूपों में भगवान ही हैं। बोले तो न ब्रह्मा को पता चला, न किसी को पता चला, तो वेद व्यास जी को और सुखदेव जी को कैसे पता चल गया कि उन्होंने वर्णन कर दिया। कहते हैं भगवान के भक्तों से भगवान की कथा कभी तिरोहित नहीं रहती। सूझहि रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जहां जो जेहि खाने। भगवान का गुप्त चरित्र, गोपनीय चरित्र भी भक्तों के सामने प्रकट हो जाता। इसलिए सुखदेव जैसे मनीषी ने वर्णन कर दिया, ब्रह्मा भी नहीं जान पाए कि ये लीला कैसी है। फिर बाद में जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने देखा सब सखा घूम रहे हैं, बछड़े भी घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा इनको तो हमने गुफा में बंद किया। गए गुफा में, देखते हैं तो वहां सब पड़े हैं। अब ब्रह्मा जी की बुद्धि काम नहीं कर रही कि इसमें असली कौन है और बाद वाले कौन है, सब एक जैसे, टू कॉपी। ब्रह्मा जी को तो यही समझ में नहीं आया कि मेरी सृष्टि वाले कौन है इसमें, जिनको मैंने बनाया था। दूसरे तो भगवान की सृष्टि के थे, लेकिन एक जो पहले वाले वो ब्रह्मा की सृष्टि के। लेकिन भगवान की इस लीला में ब्रह्मा विचलित हो गए और ब्रह्मा जी को लगा मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, भगवान की लीला में बाधा उत्पन्न की। ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान के चरणों में गिर करके स्तुति की। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय, गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय, वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की और स्तुति करके भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मा जी चले गए। ब्रह्मा जी से भगवान ने बात तक नहीं की, क्योंकि भगवान को बड़ा दुख हुआ कि ब्रह्मा ने मेरी लीला में बाधा उत्पन्न की। अंत में ब्रह्मा जी जब चले गए, इत्यभिष्टूय भूमानम त्रिपरिक्रम्य पादयोः, भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मा जी विदा हो गए। और बस इतनी ही बात थी कि भगवान ने ब्रह्मा जी को दंडित नहीं किया, क्षमा कर दिया, लेकिन बात नहीं किए। दुखी बहुत हुए ठाकुर जी कि बताओ मेरे सखाओं को 1 वर्ष के लिए मुझसे अलग कर दिया। एक तो मैं 10 वर्ष का समय लेकर के आया वृंदावन में लीला करने, इसके बाद तो मुझे मथुरा में, द्वारिका में, कहां कहां लीला करनी। फिर इन सखाओं का संग मुझे मिलेगा नहीं, और उसमें भी 1 वर्ष मेरा बर्बाद कर दिया इस ब्रह्मा ने। इसकी बुद्धि खराब हो गई थी। जिसके पास 10 वर्ष का समय हो और उसमें से 1 वर्ष उसका बर्बाद हो जाए। भगवान कृष्ण को बड़ी पीड़ा हुई। इस पीड़ा के कारण ही भगवान ब्रह्मा जी से बात तक नहीं की। ब्रह्मा जी ने बड़ी स्तुति की, स्तुति करके चले गए, बोले जाओ। बस इतनी ही कृपा थी भगवान की कि भगवान ने ब्रह्मा को दंडित नहीं किया। इतनी दुखी हो गई। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने, श्री बलराम जी ने धेनुकासुर का उद्धार किया। धेनुकासुर नाम का एक असुर था, ताल वन में रहता था। वृंदावन के परिक्षेत्र में एक वन, ताल वन, वहां बड़े बड़े ताड़ के वृक्ष थे और ताड़ के वृक्षों में बड़े बड़े फल लगे थे, पक गए थे। उनकी महक आ रही थी। सखाओं ने कहा भैया ताड़ के फल पक गए हैं और सुगंधी आ रही, खाने का मन कर रहा। बोले चलो। सखाओं ने कहा भैया उस ताल वन में एक असुर रहता है जिसका नाम धेनुकासुर है, वो किसी को फल खाने नहीं देता। फल सड़ जाते हैं गिर गिर करके, लेकिन खाने नहीं पाता कोई, क्योंकि वो तो स्वयं फल खाता नहीं और दूसरे को खाने देता नहीं। बलराम जी ने कहा चलो हम देखते हैं। बलराम जी आए सखाओं को लेकर के, ताल वन में पहुंचे और ताल वन में पहुंच करके ताल के वृक्ष को पकड़ करके बलराम जी ने ऐसे ऐसे हिला दिया। अब ताल वृक्ष में फल तोड़ने उतने ऊपर कौन जाए। बलराम जी ने कहा चिंता मत करो, हम पेड़ को हिलाते हैं, सारे फल नीचे आ जाएंगे। बलराम जी बड़े बलशाली, उन्होंने पेड़ों को हिलाया, ऐसे ऐसे सारे फल पटपट पटपट नीचे गिरे। सखाओं ने खूब फल ले लिए, बोले अब तो बड़ा मजा आएगा, इतने फल मिल गए। सब खाने लगे, आनंदित हो गए। तब तक वो धेनुकासुर आ गया, गधे का रूप धारण करके, जोर जोर से चिल्लाते हुए। अब तो सब सखाओं ने कहा अरे भैया वो तो असुर आ रहा।
श्री बलराम जी महाराज ने कहा आने दो। आया फिर तो श्री बलराम जी महाराज ने उसके पैर को पकड़ करके उठा करके पटका और उसका वध कर दिया धेनुकासुर। कहते हैं धेनुकासुर मारा गया, क्यों? बोले उन्हीं ताल फलों के कारण। वो स्वयं उन फलों को खाता नहीं था और किसी को खाने नहीं देता था। इस कारण से वे फल ही उसकी मृत्यु के कारण बन गए। संसार में व्यक्ति धन संपत्ति बटोर करके रख लेता है, न स्वयं उसका उपभोग करता है, न किसी को उपभोग करने देता है, तो परिणाम क्या होता है? बोले वही संपत्ति उसके विनाश का कारण बन जाती है। उस फल के कारण ही वो मारा गया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान श्याम सुंदर जमुना जल को शुद्ध करने के लिए जाते हैं। जब धेनुकासुर को मारा बलराम जी ने, तो सभी सखाओं ने बलराम जी को कंधे पर बैठाया और खूब जय जयकार की, बलदाऊ भैया की जय, बलदाऊ भैया की जय। उनकी सवारी निकाली, शोभा यात्रा। भगवान श्याम सुंदर कुछ रूठे से हो गए और आकर के मैया के पास खड़े हो गए। मैया ने कहा कन्हैया आज तू इतना उदास क्यों है? तब तक बलराम जी भी पहुंचे, सखा पहुंचे। तो मैया ने पूछा क्यों आज तुम इतने उदास हो? कन्हैया ने कहा देखो आज भैया ने एक असुर को मार दिया, तो सब सखा उनकी जय जयकार कर रहे हैं, बारात निकाल रहे हैं, शोभा यात्रा, और हमने कितनों को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, बत्सासुर को मारा, और मेरा कोई सम्मान नहीं, मेरी कोई जय जयकार नहीं। और भैया ने एक गधे को मार दिया तो इतनी जय जयकार। वो गधे जैसा था ही असुर जो धेनुकासुर आए। अब तो बलराम जी को बुरा लग गया। बलराम जी ने कहा वो गधा नहीं था, असुर था। कन्हैया ने कहा गधे के रूप में ही तो आया था। अब तो बलराम जी को थोड़ी बात तीखी लग गई। बलराम जी ने कहा जाओ कन्हैया हम तुमसे नहीं बोलते। बलराम जी उधर चले गए। भगवान श्याम सुंदर चाह ही रहे थे कि आज की आगे वाली लीला में बलदाऊ भैया मेरे साथ न रहे तभी अच्छा होगा, क्योंकि आगे भगवान को काली नाग का मर्दन करना है। और काली नाग बड़ा विषधर सर्प है। और बलराम जी कौन है? बोले ये भी शेष नाग हैं, नागकुल के ही, और नाग का ही मर्दन करने भगवान जा रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कुछ भी हो, काली नाग भी नाग है और ये तो शेष नाग है, और इन्हीं के कुल का वो व्यक्ति है, और उसका आज मैं मर्दन करूंगा, उसे मैं दंड दूंगा, तो कहीं बलदाऊ जी को बुरा न लग जाए, इसलिए आज की लीला में ये साथ न जाए तो अच्छा है। तो बलराम जी उधर कहीं चले गए अपना खेलने के लिए, और इधर भगवान श्याम सुंदर ने सखा मंडली को लिया और जमुना के तट पर पहुंचे। बिलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभु। जमुना को दूषित देखकर जमुना जल को शुद्ध करने के लिए भगवान ने योजना बनाई, और जमुना के तट पर भगवान आए, और आकर खेलने का तो बहाना था, जमुना जल को शुद्ध करना था, काली नाग को वहां से विदा करना था। जमुना के तट पर एक कदम्ब वृक्ष था, उसी कदम्ब वृक्ष पर भगवान चढ़ गए। कदम्ब वृक्ष की डाली जमुना जल पर ऐसे लटकी हुई थी, उस डाली पर चढ़ करके भगवान गए। कृष्ण कदम्ब मदिरुह्य ततोति तुंगम आस्फोट्य गाढ़ रसनो न्यपतद विशोदे। और उस डाली पर चढ़कर भगवान ने अपना पैर नीचे लटकाया और झम्म से कूद पड़े जमुना में, और सीधे पहुंच गए उस गर्त में जहां पर काली नाग रहता था। नागपत्नियों ने देखा भगवान को और कहा अरे बालक तू लौट जा, अगर मेरे पति की निद्रा भंग हो गई तो तू जीवित नहीं बचेगा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा इसको मैं जगाने के लिए ही आया हूं। नागपत्नियों ने कहा तू जानता नहीं, इनके एक एक फण में भयंकर विष है और इनके 101 फण है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा जा जा 101 फण है, 1000 फण वाले सर्प का तो मैं बिस्तर बना करके सो जाता हूं। भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, ये 100 फण वाला मेरा क्या करेगा। इतना कहते हुए भगवान ने काली नाग की पूंछ पर एक लात मारी, वो फनफना करके दौड़ा मुड़ा। भगवान उछल करके उसके फण पर चढ़ गए। बगल वाले फण को घुमावे काटने के लिए तो भगवान उस फण पर कूद जाएं, इधर वाला फण घुमावे तो भगवान उस फण पर कूद जाएं। जितनी गति से वो अपने फण को उठाता भगवान उतनी गति से ही उसके फण पर कूद जाते।
और भगवान के कूदने से, भगवान के चरण प्रहार से काली नाग के फण रक्त रंजित हो गए। तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रो रक्तम मुखैरुरभमन नृपभग्न गात्र स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। काली नाग के सभी फण रक्त रंजित हो गए और भगवान जब काली नाग के फण पर कूदते तो देवता गंधर्व आकाश में प्रकट होकर के देख रहे थे और गंधर्व लोग वाद्य बजाने लगे और उसी ताल वाद्य में लय में भगवान श्याम सुंदर काली नाग के फण पर नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडल पर नाचत बलमाली, तांडव गति मुंडल पर नाचत बलमाली। पम 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 पद पटकत पम 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 पद पटकत पम 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 फलन ऊपर पम 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 फलन ऊपर। बिम 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 बिनती करत बिम 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 बिनती करत नाग वधू आली। तांडव गति मुंडल पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडल पर नाचत बनमाली। सम 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 सनकादिक सम 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 सनकादिक नन 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 नारदादि नन 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 नारदादि। गम गम गंधर्वादिक गम गम गंधर्वादिक सब ही देत ताली। तांडव गति मुंडल पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडल पर नाचत बनमाली। सूरदास प्रभु की बाणी, सूरदास प्रभु की बाणी, सूरदास प्रभु की बाणी, सूरदास प्रभु की बाणी। किम किम किन्हु न जाने, किन किन किन्हु न जाने, किन किन किन्हु न जाने, किन किन किन्हु न जाने। चम 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 चरण धरत, चम 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 चरण धरत अभय कियो काली। तांडव गति मुंडल पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडल पर नाचत बनमाली। तांडव गति मुंडल पर, तांडव गति मुंडल पर, तांडव गति मुंडल पर नाचत बनमाली। भगवान श्याम सुंदर काली नाग के फण पर नृत्य करते। अंत में काली नाग भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान ने प्रसन्न होकर के काली नाग से कहा, जाओ मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, लेकिन इस जमुना जल को छोड़कर तुम समुद्र में चले जाओ। इस जमुना को छोड़ दो, मुझे यहाँ लीला करनी है और तुम्हारा यहाँ रहना उचित नहीं। काली नाग भगवान की आज्ञा मान करके सपरिवार जमुना के लिए चला गया। भगवान जब काली नाग का मर्दन करने के लिए गए थे तब तक सखाओं ने जाकर के सब गांव में हल्ला कर दिया, श्याम सुंदर तो जमुना में कूद गए, उसमें तो काली नाग रहता। यशोदा जी आ गई, नंद बाबा, रोहिणी, गांव के लोग, अब तो महाराज रोना धोना जमुना के तट पर हाय हाय मच गई। अब तो महाराज उस करुण क्रंदन में, रुदन में भगवान श्याम सुंदर जब काली नाग के फण पर प्रकट हुए नृत्य करते हुए, सबने देखा भगवान श्याम सुंदर को। अरे मेरा कन्हैया, अब तो सब रोएं भी घबराएं भी, क्या करें जाने की किसी की हिम्मत नहीं वहां जल के अंदर। अंत में काली नाग का मर्दन करके भगवान उसके फण से उछले और उछल करके जमुना जी के तट पर आए और दौड़ते हुए आकर के अपने परिजनों के बीच में आ गए। भगवान को पा करके सब बड़े आनंदित हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि महामणिगणा कीर्णम जाम्बूनद परिष्कृतम उपलभ्योत्थिता सर्वे लब्ध प्राणा इवासवः। भगवान कृष्ण को पा करके सबको लगा कि मेरे प्राण मिल गए मुझे। जैसे प्राण अत्यंत प्रिय है उसी तरह भगवान श्याम सुंदर कृष्ण सबको प्रिय। जैसे अयोध्यावासियों को राम जी प्राण होते प्रिय लागहि, सबका राम कृपाल। सबको यही अनुभव हुआ। सर्वे लब्ध प्राणा इवासवः प्रमोद नवृतात्मानो गोपा प्रीत्याभिरे भिरे यशोदारोहिणी नंदो गोप्यो गोपाश्च कौरव कृष्णम समेत्य लब्धेहा आसन लब्ध मनोरथाः। कृष्ण को पाकर के सबको यही लगा कि मेरे मनोरथ पूर्ण हो गए। परम आनंद हुआ। फिर सबने
अब तो दूसरा काम शुरू हो गया। क्यों? बोले कृष्ण जब काली नाग के फण पर दिखे, जमुना में चले गए थे, तो सभी ब्रजवासी दुखी हो गए और कृष्ण के वियोग में व्याकुल होकर के फटाफट सब संकल्प करने लगे, मेरा कृष्ण सुरक्षित आ जाए, मैं 1,00,000 गाय का दान करूंगा। दूसरे ने कहा हम 500 गाय, जिसकी जो क्षमता थी, हम इतना स्वर्ण दान करेंगे, हम इतना अन्न दान करेंगे, मेरे कृष्ण सुरक्षित आ जाए। अब तो जब कृष्ण आ गए तो सब ने खूब दान किया। देहि दानम द्विजातीनाम कृष्ण निर्मुक्ति हेतवे। भगवान कृष्ण की निर्मुक्ति के लिए उन ब्रजवासियों ने खूब दान किया। अब ये सब करते कराते एक तो कृष्ण वियोग का दुख, उसके बाद कृष्ण दर्शन से परम प्रीति, परम आनंद, और फिर ये दान पुण्य सब कर्म करते करते बड़ा विलंब हो गया। जमुना के तट पर ही सब कुछ, वहीं काली दह पर। बोले सब थक गए, अब घर लौट करके आने की स्थिति नहीं थी, वहीं सो गए जमुना के तट पर। कन्हैया भी सो गए, सब सो गए काली दह पर। और वहीं जमुना के तट पर जब सब विश्राम करने लगे, तब तक रात्रि में अचानक आग लग गई, दावानल। और उस दावानल में सभी लोग घिर गए, चारों तरफ आग ही आग। अब सब ने कहा कन्हैया अब तो इसी आग में हम जल करके मर जाएंगे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कोई बात नहीं, आंखें बंद करो, हम कुछ करते हैं। सभी सखाओं ने और गोप ग्वाल बालों ने आंखें बंद की और भगवान ने उस अग्नि को जल के समान पी लिया। अग्नि का पान करके उस दावानल से उन अपने परिजनों को भगवान ने जीवन दान दिया है। इसके बाद एक बार भगवान ने और अग्निपान किया। मुंजारण्य में सखाओं के साथ लीला कर रहे थे भगवान, वहां भी आग लग गई। तो वहां भी भगवान ने सखाओं को अग्नि से बचाया, अग्निपान किया। कृष्णावतार में 2 बार भगवान ने दावानल का पान किया। इसके बाद कथा आती है, भगवान बंसी बजाते हुए अब गोचारण कर रहे हैं, गायों को चरा रहे हैं। भगवान गाय चराने जब जाते हैं, पीतांबर धारण किए हुए, मोर मुकुट धारण करके, क्योंकि अब भगवान गोपाल हो गए। अभी तक तो वत्सपाल थे, बछड़े चराते थे। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, गोपाष्टमी को, गायों का पूजन किया गया। कृष्ण भगवान का पूजन हुआ और कन्हैया को गोपाल पद पर प्रतिष्ठित किया गया। अब तुम आज से गोपाल हो, क्योंकि तुम्हारी गोपाल जाति है। गायों का जो पालन करें वो गोपाल, यदुकुल में ये परंपरा वहां की। तो गोपाल पद पर भगवान की जब प्रतिष्ठा हुई तो भगवान गोचारण करते हैं। बंसी बजाते हुए भगवान गायों को लेकर के वृंदावन में चराने के लिए जाते हैं। भगवान बंसी बजाते हुए जब जाते हैं तो भगवान की बंसी की ध्वनि को सुनकर इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम, भगवान के वेणुरव को सुनकर, वो वेणुरव कैसा है? बोले सर्वभूत मनोहरम, जो समस्त प्राणियों के मन का हरण करने लगे। गोपांगनाएं भगवान श्याम सुंदर की वंशी की ध्वनि को सुनकर के मुग्ध हो गईं और आपस में चर्चा करने लगी, अरे सखी ये वंशी कितनी अच्छी बज रही है, ये श्याम सुंदर की वंशी ने कितना पुण्य किया है कि श्याम सुंदर के अधरों पर बैठकर उनके अधरामृत का पान करती है। भगवान के वंशी की गोपियों ने बड़ी प्रशंसा की और गोपियों के हृदय में भगवान श्याम सुंदर के प्रति प्रियतम का भाव जागृत हो गया कि ये मेरे पति हो जाएं। वंशी की ध्वनि सुनकर के उनके अंदर अनुराग उत्पन्न हुआ, पूर्व राग। और पूर्व राग उत्पन्न हुआ तो गोपियों ने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी का व्रत किया। मार्गशीर्ष मास में, कार्तिक के बाद जो मार्गशीर्ष आता है, हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में, अभी शरद ऋतु चल रही है, कार्तिक की पूर्णिमा को शरद ऋतु समाप्त होती है और अगहन के महीने में हेमंत ऋतु आ जाती है। अगहन और पूस 2 महीना हेमंत ऋतु। तो हेमंते प्रथमे मास, हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में मार्गशीर्ष मास में गोपियों ने 1 महीने का व्रत किया, कात्यायनी देवी की पूजा की और कात्यायनी देवी से यही प्रार्थना की, नंद गोप के पुत्र कृष्ण मेरे पति हो जाएं। उनके इस व्रत में कुछ कमियां थीं, नियमों का ठीक ठीक पालन गोपियां नहीं कर रही थी। व्रत और अनुष्ठान के द्वारा जब फल की कामना हो तब नियम की अपेक्षा होती है।
अगर नियम में कोई कमी रह जाएगी तो व्रत अनुष्ठान का फल नहीं मिलेगा। और निष्काम भाव से अगर करते हो, कोई कामना नहीं है, बोले तो कोई कमी भी रह जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। गोपियां तो ये कामना लेकर के कर रही थी, कृष्ण मुझे प्रियतम के रूप में मिल जाएं। और उनके नियम में कमी क्या थी? बोले स्नान करती थी तो निर्वस्त्र होकर के स्नान करती थी, निर्वस्त्र होकर के स्नान करने का कारण, बोले कारण यह था कि वो गोपियां बड़ी साधारण थी, उनके पास इतने कपड़े नहीं थे कि रोज रोज कहां से बदलें, कहां से लावें। और ठंडियों के दिन में कपड़े सूखेंगे नहीं, तो फिर यही सब कारण, साधारण कारण थे और कोई कारण नहीं था। सहज भाव से, न जानकारी के कारण, ज्ञान के अभाव के कारण, जानकारी के अभाव के कारण उनके द्वारा ऐसा हो रहा था। भगवान ने जाकर के उनके वस्त्रों को चुराया और वस्त्र चोरी के बहाने भगवान ने उन गोपियों को उपदेश किया, शिक्षा दी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद कथा आती है कि भगवान श्याम सुंदर ने इंद्र का अभिमान नष्ट करने के लिए इंद्र की पूजा का निषेध किया और गोवर्धन की पूजा कराई। प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को लोग 56 प्रकार का भोग बना करके इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र को समर्पण करते थे। सबके घर में तैयारी चल रही थी, विविध प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। भगवान श्याम सुंदर जान गए बहुत अच्छा मौका है, इसी मौके पर इंद्र का अभिमान नष्ट करना चाहिए। इंद्र को भी बड़ा अभिमान है कि मैं देवताओं का राजा हूं। भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता और अभिमान भगवान रहने नहीं देते, कोई न कोई कारण उपस्थित करके उसके अभिमान को निर्गलित कर देते, समाप्त कर देते। इंद्र को भी अभिमान कि मैं देवताओं का राजा हूं, मैं पूज्य हूं, और भगवान ने कहा ठीक है, इनका अभिमान नष्ट होना चाहिए। इसी अवसर पर और भगवान ने ब्रजवासियों को सिखाया, समझाया, इंद्र की पूजा से कोई लाभ नहीं है, हमारे देवता तो गोवर्धन महाराज हैं, ये पर्वत गिरि गोवर्धन, इनसे हमको सब कुछ प्राप्त होता है। पर्वत से हमें फल प्राप्त होते हैं, लकड़ियां प्राप्त होती, पत्थर प्राप्त होते हैं। गोवर्धन पर्वत की तलहटी में हमारी गायें चरती हैं। असली देवता तो यही है। देवता का मतलब जो दे उसका नाम देवता, ददाति इति देवता, जो दे उसका नाम देवता। इंद्र ने आज तक क्या दिया? कभी आए तुम्हारे सामने? ब्रजवासियों ने कहा हमने तो सपने में भी इंद्र को नहीं देखा। बोले बताओ, इतनी पूजा की, 56 भोग हर साल समर्पण किया और इंद्र ने कभी दर्शन तक नहीं दिया, इतना अभिमानी। और घर के देवता गोवर्धन महाराज, इनकी तुमने आज तक पूजा नहीं की और गोवर्धन जी हमेशा कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। गोवर्धन की कृपा से हम लोग सुखी हैं, आनंदित हैं, हमारे तो कुल देवता यही हैं, इनकी पूजा करो। कृष्ण के चमत्कार को, इनकी दिव्यता को ब्रजवासियों ने देखा, इसलिए सबने कृष्ण की बात मान ली और गोवर्धन पूजा की तैयारी हुई। बड़े उत्साह के साथ 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर, 56 कौन कहे, 256 व्यंजन बनाकर गाड़ियों पर रखकर, नूतन नवीन वस्त्र धारण करके, सज धज करके सभी ग्वाल बाल गोपियां वृंदावन से गोवर्धन की यात्रा पर चल पड़ी। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरो वीर लाए माने मेरो बलवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरो वीर लाए माने मेरो बलवा। सखी लाए माने मेरो मनवा, सखी लाए माने मेरो कनवा। लाए माने मेरो मनवा, सखी लाए माने मेरो कनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरो वीर लाए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरो वीर लाए माने मेरो मनवा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी
सात शेर की करूं कड़ैया, सात शेर की करूं कड़ैया, सात शेर की करूं कड़ैया। मैं तो छप्पन भोग बनाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो 56 भोग बनाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। जय हो। चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके। मैं तो बामन ल्योते जिमाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो बामन ल्योते जिमाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो जय हो। गिरि गोवर्धन देव हमारो, 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 गिरि गोवर्धन देव हमारो। मैं तो ताई को ध्यान लगाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो ताई को ध्यान लगाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं, प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं, प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं, प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं। मैं प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं। प्रेम सहित गिरिराज पूजाऊं। मैं तो मन वांछित फल पाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मन वांछित फल पाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि 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 चंद्र सखी भजवाल कृष्ण मैं तो हरि चरणन चित लाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो हरि चरणन चित लाऊं मेरो वीर नाय
की जय। भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में सभी गोप ग्वाल बाल ने गोवर्धन की यात्रा की और गोवर्धन की तलहटी में पहुंचकर विधि पूर्वक श्री गोवर्धन महाराज की पूजा की। गोवर्धन पर्वत पर स्वयं भगवान ही देवता के रूप में एक रूप में प्रकट हो गए। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया ये तो तेरा देवता बड़ा दिव्य है, अभी हमने पूजा ही नहीं की और इसने दर्शन दे दिया। भगवान ने कहा, यही तो हमारे देवता की विशेषता है। प्रतिवर्ष तुम लोगों ने इंद्र की पूजा की, आज तक इंद्र ने दर्शन नहीं दिया, और हमारे गोवर्धन महाराज कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि बिना पूजा किए ही पहले ही दर्शन दे रहे हैं। ऐसे दिव्य देवता। अब तो ब्रजवासियों का उत्साह और भी दिव्य हुआ। ब्रजवासियों ने खूब गोवर्धन महाराज को स्नान कराया, दूध दही घी से, पंचामृत से, और फिर सुंदर लाल पीले रंग बिरंगे वस्त्र धारण कराए। पूरे गोवर्धन पर्वत को एकदम अलंकृत कर दिया। चंदन, चोबा, अर्गजा, कुमकुम, अनेक प्रकार के मांगलिक द्रव्यों को चढ़ाया, और फिर गोवर्धन महाराज को 56 प्रकार के व्यंजन भोग लगाए। पूड़ी, पुआ, मालपुआ, रसगुल्ला, जलेबी, घेवर, सब अनेक प्रकार की दिव्य वस्तुओं का भोग समर्पण किया। और भोग समर्पण करने के बाद गोवर्धन महाराज की आरती उतारी, और आरती उतारने के बाद स्तुति की। स्तुति करते हुए सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज का बड़े धूम से कीर्तन किया। आइए हम सब लोग भी कीर्तन कर लें गोवर्धन महाराज का, फिर उसके बाद आरती करेंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पे चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
तेरे गले में घंटा सोने को तोड़ी पे तोड़ी पे तोड़ी पे हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो तोड़ी पे हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे कानन कुंडल सोई रहे 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 तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना बने विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरी सात कोस की परिक्रमा 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 तेरी सात सात कोस की परिक्रमा हे चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो हे चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो जय हो हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रे
तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरी मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि में तो बलि बलि जाऊं, देख छवि में तो बलि बलि जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासी अनाथ के नाथ आप हो, दासी अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे